मगध साम्राज्य। आज मगध साम्राज्य के बारे में हम बताने जा रहे हैं। मगध साम्राज्य में आखिर कौन कौन से शासक हुए थे, है ना जी। मगध साम्राज्य का नाम सुना है। मगध साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए थे, आज इसके बारे में अभी आप लोग जान लीजिए। और उसके बाद मगध साम्राज्य जो था सो काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था। वह शक्तिशाली आखिर इतना कैसे बन गया, इतना पावरफुल मगध साम्राज्य कैसे बना, तो वो सब अलग सवाल है। लेकिन आज के क्लास में हम आपको बता दे रहे हैं कि मगध साम्राज्य में कौन कौन सा शासक था, मगध साम्राज्य कहाँ पर बसा हुआ था। ठीक है ना। देखिए भारत का नक्शा हमने बनाया है। भारत का नक्शा में ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए ये मगध है, मतलब मगध यहाँ पर था। कहाँ? मगध यहाँ पर था। ये अंग था, ये से क्या है? अंग है। और ये क्या है? वी से वीज है। ये जो था ना, ये मगध साम्राज्य का सब क्या था? पड़ोसी क्षेत्र था, पड़ोसी देश था। समझ रहे हैं बात को। तो मगध साम्राज्य कहाँ पर था? यहाँ पर। मगध मतलब उसमें बिहार। अभी भारत के नक्शा में अगर देखोगे तो बिहार कहाँ पर है? यहाँ पर है ना जी, बिहार। तो ये सब जो था, ये एम से ये मगध हो गया, ये से अंग हो गया, और वी से बीज हो गया। जो मगध का क्या था? पड़ोसी राज्य था। समझ रहे बात को। आइए जानते हैं कि अगर मगध साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन सा राजा हुआ था। मगध साम्राज्य का जो प्रथम राजा जो था वो कौन था? राजा बिम्बिसार था। कौन था? राजा बिम्बिसार। समझ रहे जी। राजा बिम्बिसार था मगध साम्राज्य का प्रथम शासक, कह सकते हैं प्रथम शासक। तो मगध साम्राज्य का प्रथम राजा कौन था? राजा बिम्बिसार। ये हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश से था ये। कौन? राजा बिम्बिसार। देखो राजा बिम्बिसार जो मगध साम्राज्य का जो प्रथम जो शासक था, 80,000 गांवों को मिला करके, चोटारे कितना? 80,000 गांव को मिला करके ये क्या कर लिया था? अपना एक साम्राज्य का स्थापना किया था। कितना था उसके साम्राज्य में? गांवों की संख्या कितने थे? 80,000 गांव। अभी भारत में गांव की संख्या कितनी है, कोई बता सकते हो? भारत में भी गांव की संख्या कितनी है? लगभग 6 लाख से भी ज्यादा गांवों की संख्या अभी भी भारत में। तो 80,000, लगभग 80,000 गांवों को मिला करके राजा बिम्बिसार ने अपने एक साम्राज्य का स्थापना किया था। एक बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था। देख रहे ना, मैं यहाँ पर पहले बता दिया हूँ कि मगध साम्राज्य जो था कहाँ पर था? यहाँ पर था। और ये इसके सब पड़ोसी राज्य था। ये से अंग है, वी से वीज है, और एम से क्या है? मगध है। अर्थात मगध कहाँ पर था? यहाँ पर था। मगध मतलब क्या? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। बिम्बिसार, समझ में आ गया जी। राजा बिम्बिसार ने कितने गांवों को मिलाकर के अपने साम्राज्य को बनाया था? 80,000 गांवों को मिलाकर के बनाया था। समझ गए जी। अब यहाँ पर देखिए कि राजा बिम्बिसार के बाद मगध साम्राज्य का दूसरा राजा कौन बना था? अजातशत्रु। बहुत एकदम एक बात जरूर है, मगध साम्राज्य के जितना भी, एक दो को छोड़ करके मगध साम्राज्य का जितना भी जो शासक हो, बड़ा ही योग्य शासक था, बहुत योग्य शासक था। नेतृत्व करने की क्षमता थी उन सभी शासकों में। कुछ एक दो को छोड़ करके, एक दो को कुछ लोग बकलोल था, जो क्लास कभी हम क्वेश्चन में बताएंगे, बकलोल था। लेकिन अधिकांशतः जो शासक था ना, बहुत ही योग्य शासक था। किसमें? मगध साम्राज्य। बहुत ही योग्य शासक था, मतलब पढ़ा लिखा था, सब अच्छा था, नेतृत्व करने की क्षमता थी मगध साम्राज्य के शासकों में, कुछ लोगों को छोड़ करके। राजा बिम्बिसार के बाद मगध साम्राज्य का शासक कौन बनता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु नाम भी बड़ा गजब है। क्या? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था? क्या अपने पिता की हत्या करके, तो अजातशत्रु का पिता कौन है? बिम्बिसार है। तो अपने पिता की ही हत्या करके, कत्ल करके ये सिंहासन पर बैठा था, राजगद्दी को संभाला था। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने अपनी शत्रुता पहले अपन बप्पे पर निकाल लिया, मारा हुआ भाला एकदम, चल हट। देखो यार, सचमुच में सत्ता एक ऐसी चीज है ना, सत्ता, पावर एक ऐसी चीज है ना, जो अपने को अपने से भी लोग नहीं पहचानता है। सम्राट अशोक ने उधर देखो 99 भाई को मार दिया, इधर यहाँ पर देखो कि राजा बिम्बिसार को ही, मतलब अपने बप्पे को किसने मार दिया? अजातशत्रु बेटवे ने मार दिया, अजातशत्रु ने मार दिया। अर्थात अजातशत्रु ने अपने पिता को ही मार करके क्या किया था? राजगद्दी को, राज सिंहासन को हासिल कर लिया था, है ना जी। इसका पाप भोगने को मिलेगा।
देखना नबी पाप भोगने को मिलेगा। सो क्या होगा? सो पिता की हत्या करके इन्होंने सिंहासन को प्राप्त किया था। किसने? अजात शत्रु ने। भारतीय इतिहास में यह प्रथम शासक हुआ था अजात शत्रु। यह पहला शासक हुआ था जिसने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। जो बाद में अंग्रेज भी हमारे देश में आया और फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था ना। तो हमारे देश के ही शासक अजात शत्रु ने सबसे पहले ये उदाहरण पेश किया है। सबसे पहले ये उदाहरण पेश किया है, फूट डालो और राज करने की नीति को किसने अपनाया था? अजात शत्रु ने अपनाया था। एक भी बात मैं आपको बता देता हूं कि अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त करने वाला इतिहास में यह पहला उदाहरण है। सो याद रखिएगा, अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करके सिंहासन अर्थात राजगद्दी पर बैठने वाला इतिहास में यह पहला उदाहरण। अन्य भी लोगों ने भी ऐसा किया है, लेकिन यह पहला उदाहरण है। सचमुच में ये एकदम शत्रु था। ये अपन बप्पे का शत्रु बन गया, अपने बप्पे को कत्ल करके। समझ रहे हैं जी बात को? तो अजात शत्रु ने सबसे पहले फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था। भारतीय इतिहास में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में क्या, कि किस राजा ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था? अजात शत्रु ने अपनाया था। समझ गए जी? अजात शत्रु गजबे किस्म का, मतलब उसमें हथियार का भी प्रयोग करता था। देखना हथियार का नाम लिखते हैं, रथमूसल। बड़ा खतरनाक हथियार था रथमूसल। रथमूसल का ये प्रयोग करता था। फिर महाशिला कंटक, किसका? महाशिला कंटक। ये सब हथियार था उसका, अजात शत्रु का। बड़ी खतरनाक हथियार था। इसी हथियार से बस बाप को दिया है, एकदम कत्लेआम करा रखने, राजगद्दी पर एकदम बैठ गया। क्वेश्चन आएगा कि रथमूसल क्या था? अरे एक हथियार था ना जी। महाशिला कंटक भी क्या था? एक हथियार ही था। समझ रहे ना? इसका प्रयोग किस शासक ने किया था? अजात शत्रु ने किया था। यहां तक बात समझ गए ना? ये क्या था? दोनों हथियार था। यहां तक बात समझ में आ गई ना? आगे अब देखिए, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि मगध साम्राज्य का तीसरा शासक कौन बना? उदयन। मगध साम्राज्य का तीसरा शासक कौन बना था? उदयन। अब यहीं पर देखो, उदयन अब यहाँ पर बदला ले लेता है। जिस प्रकार से अजात शत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को कत्ल करके सिंहासन पर, गद्दी पर बैठ गया, मगध के सिंहासन पर बैठ गया, मतलब इतना जान लो, वही काम उदयन ने अपने पिता को मार करके किया। इसका मतलब कर्म का फल यहीं पर भोगना पड़ता है, इसे याद रख लेना। दिखा रहे हैं, अभी बता रहे हैं क्या। उदयन भी क्या किया था? अपने पिता अजात शत्रु को मार करके सरकार बना लिया। सरकार बना लिया कहने का मतलब क्या है? कि अपने राजगद्दी पर बैठ गया। अभी हमने बताया अजात शत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को कत्ल किया और राजगद्दी को हासिल किया। अब जब अजात शत्रु के बाद, इसका मतलब क्या है कि उदयन जो है अजात शत्रु का बेटा है। अब ये उदयन जो है, उदयन ने भी अपने ही बाप को कत्ल कर दिया, अजात शत्रु को कत्ल कर दिया। ये अपन बाप को कत्ल किया तो ये अपन बाप को कत्ल कर दिया। सब यहीं पर मिला जुला करके सब बराबर हो गए। यहीं का फल, यहीं का कर्म, यहीं पर फल भोगना पड़ गया इन लोगों को। क्या जी? उदयन अपने पिता को ही मार करके हत्या की, मतलब उसको सरकार मारकर ही उसने क्या किया? राजगद्दी को हासिल किया। इसकी उदयन की एक सबसे खास बात है, क्या जानते हो? उदयन ने क्या किया था? गंगा, सोन, पुनपुन नदी के संगम पर, गंगा नदी बिहार में बहती है ना, पुनपुन नदी भी क्या है? बिहार में बहती है। और क्या? सोन नदी भी क्या है? बिहार में बहती है। इन तीनों नदियों के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। पाटलिपुत्र नगर बसाया था कहने का मतलब क्या है? कि अभी जो पटना जिसको कहते हो, वो पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। उदयन किसको मार करके अपने सिंहासन को हासिल किया था? अपने पिता अजात शत्रु को मार करके। ठीक है, समझना जी। ये भी अगर क्वेश्चन आ सकता है कि किन नदी के किनारे, किस नदियों के किनारे उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था? संगम पर। किस नदी के संगम पर? तो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। और जब पाटलिपुत्र नगर जब बस गया, तब फिर उदयन अगला काम क्या करता है? सो देखिए, अगला काम क्या करता है कि उस वक्त क्या था कि मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो राजगृह में थी। राजगृह
चारों तरफ से एकदम, कभी जाओगे ना उधर टूर पर घूमने के लिए तो देखना बंदर उंदर से खाली बच करके रहना। हाँ, अरे लड़कमन पर तो कम, लड़कियन पर ज्यादा बंदरमन उछलता है। हम गए थे ना, अरे बाप रे बाप, हमरे पर, हमरे साथ में और जितने भी लोग हैं ना, सब लपालप झमाझम एकदम पूरा सज धर करके जाती हैं। तो बंदरमन को भी वहां पर राजगीर में बर्दाश्त नहीं होता है, ले कूद गया है एकदम पूरा पहाड़ बेस से, एकदम चिल्लाने लगती है लड़की लोग। तो राजगिरा, राजगिरा अभी भी जाओगे ना तो देखोगे चारों तरफ से एकदम पहाड़ी क्षेत्र है, चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल झाड़ पहाड़ी क्षेत्र है। अब वैसे वैसे जगह पर कोई विदेशी आक्रमण कर पाएगा? आक्रमण कर पाएगा? पानी, पहाड़, जंगल, दुर्गम क्षेत्र में कोई भी विदेशी आक्रमणकारी, कोई भी खतरनाक, कोई भी बाहरी आक्रमणकारी उस साम्राज्य पर हमला नहीं कर सकता है, जीत नहीं सकता है। समझ रहे ना जी? जीत नहीं सकता है। देखा नहीं, अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में रहा, अंत में छोड़ करके अमेरिका को, अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान को छोड़ करके भागना पड़ा उसको। काहे? वो इसलिए यार, अफगानिस्तान जो है पूरा एकदम पहाड़ी क्षेत्र है, एकदम दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी पत्थर गड्ढा नाला, एकदम पहाड़ पर्वत मरुस्थलीय क्षेत्र है। वहां पर जंग नहीं जीती जा सकती है कोई बाहरी आक्रमणकारी लोग करके। इसी में मगध साम्राज्य में ही अगला क्वेश्चन से इसमें हम बताएंगे कि मगध साम्राज्य आखिर इतना शक्तिशाली क्यों हो गया था। तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी जो थी ना, वह नदियों से, पहाड़ों से, पर्वतों से, जंगलों से एकदम घिरा हुआ था। कोई भी विदेशी आक्रमणकारी या बाहरी आक्रमणकारी या कोई दुश्मन वहां पर आकर के आक्रमण कर ही नहीं सकता था, तो वो सुरक्षित रहता था ना। तो यहां पर देख रहे हो ना, अब राजधानी है, यहां पर एक तरफ गंगा है, सोन नदी है, पुनपुन नदी है। अब कैसे वहां पर दुश्मन आकर के पार करे भैया? समझ रहे ना जी बात को? तो मगध साम्राज्य एकदम पावरफुल साम्राज्य एकदम हो गया था। अगले क्वेश्चन में भी बताएंगे। तो इस प्रकार से उदयन ने गंगा, सोन और पुनपुन नदी पर क्या बताया, बसाया था? पाटलिपुत्र नगर, जिसको भी क्या कहते हो? पटना कहते हो। ठीक है ना जी? और उदयन ने अगला काम क्या किया कि इस वक्त तक, अर्थात अजात शत्रु के शासन काल तक मगध राज्य की राजधानी जो थी राजगिरा था। लेकिन जब उदयन ने पाटलिपुत्र को जब बसाया तो राजगिरा से अपनी राजधानी को परिवर्तित कर लिया और कहां पर ले आया? पाटलिपुत्र ले आया। इतना सारा काम तो किया, ये छोटा कम बड़ी बात है क्या? और इस प्रकार से कर्म का फल भी यहीं पर भोगना पड़ा। क्या कर्म का फल भोगना पड़ा? जिस प्रकार से अजात शत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को मार करके राजगद्दी को हासिल किया, ठीक उसी प्रकार से उदयन ने अजात शत्रु अपने पिता को मार करके राजगद्दी को हासिल किया। यहीं का कर्म यहीं पर भोगना पड़ गया। वो उसका बेटा को मार दिया, वो अपने बाप को मार दिया, मारा ना। यहां इन्होंने पाप के, यहीं पर इन लोगों को भोगना पड़ गया। समझ रहे जी बात को? हाँ, समझ गया जी? क्या हुआ जी? बड़ी एकदम, क्या कुछ मतलब खरबूजा वगैरह कुछ खाने उन्हें नहीं मिल रहा है क्या? हाँ हाँ, ला देंगे। देखिए अगला उदयन, उदयन के बाद अगला शासक कौन बना मगध साम्राज्य का? शिशुनाग। शिशुनाग बकलोल टाइप का था एकदम, शिशुनागवा। क्या इसने क्या, वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। वैशाली अभी भी बिहार में एक जिला है। क्या एक ने राजधानी बनाया? कहां? राजगिरा। राजगिरा अच्छा नहीं रहा तो फिर कहां पर उठा के ले आया? पाटलिपुत्र। अब ये शिशुनगवा का किया, इसको नहीं कुछ बुझाया, कोई साम्राज्य विस्तार वगैरह नहीं कुछ सुझा, तो इन्होंने बस एक ठो काम सुझा कि चल भैया मगध साम्राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्र है या तो फिर राजगिरा, चल हम बैठा लेते हैं कहां पर? वैशाली में ला कर ये एक ठो निहाल किया, ये मात्र निहाल कर दिया, है ना जी। दुकान वही था लेकिन कहने का मतलब हम खाली सामान बदल दिया खाली। तो इसने शिशुनाग ने क्या किया? मगध साम्राज्य की राजधानी कहां बनाया? वैशाली। आज भी वैशाली बिहार की क्या है? राजधानी। अरे जिला है, आज भी इसी नाम से जाना जाता है। समझ रहे जी? अरे गर्मी का दिन, आप लोग जूरा उरा बांध लो यार, कितना परेशान रहोगे आप लोग। जूरा उरा बांध लो आप लोग। हाँ, समझ गया जी? अब आइए नंद वंश के बारे में जानते हैं। किसके वंश के बारे में? नंद वंश के बारे में।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से किस वंश की स्थापना किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो किस वंश को समाप्त करके? नंद वंश को समाप्त करके। समझ रहे ना जी? नंद वंश को समाप्त करके। आइए जानते हैं अंतिम जो शासक था वो कौन था? नंद वंश था। नंद वंश इसने क्या है, नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। और इसी के समय, घनानंद के समय ही एक जो कहते हैं कि यूनान का एक आक्रमणकारी विश्व विजेता जिसको कहते हो सिकंदर, नंद वंश के शासक के समय ही घनानंद उस वक्त का राजा था। उसी समय सिकंदर ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने हमारे देश पर कब आक्रमण किया था? नंद वंश के समय में। उस वक्त नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद था। जब घनानंद जब था तो उसी समय हमारे देश में किसने आक्रमण किया था? एक यूनानी शासक आक्रमणकारी सिकंदर ने। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ने पूरा विश्व को जीत लिया था, लेकिन सिकंदर भारत से नहीं जीत पाया था। भारत पर आक्रमण किया तो जरूर, लेकिन वह जीत नहीं पाया था। खैर ये अलग चीज है, अलग विषय का चीज है, लेकिन वह भारत पर आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं पाया था। इसके बहुत बड़ी बड़ी वजह है। समझ रहे ना जी बात को? नंद वंश संस्थापक घनानंद। समझ रहे ना जी? इसी के समय सिकंदर ने आक्रमण किया था। और इसी के समय क्या हुआ था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक नंद वंश, जब सिकंदर ने जब भारत पर जब आक्रमण किया तो इस क्षेत्र में क्या हो गया कि इस क्षेत्र में काफी ज्यादा उथल पुथल मच गया था, अव्यवस्था फैल गई थी। और उधर चाणक्य भी घनानंद से काफी ज्यादा मनमुटाव हो चुका था, उसकी बेइज्जती हो चुकी थी चाणक्य की। तब क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से, चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त करके कौन से शासन का स्थापना किया था? शासक का? मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो इस प्रकार से अभी आपने देखा क्या? मगध साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हमने बताया। पहला शासक बोलते जाइए। पहला शासक बिम्बिसार। बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयीन। उदयीन के बाद शिशुनाग। शिशुनाग के बाद नंदवंश। इस प्रकार से और भी दो लोग था जो सब बकलोलवन था। लेकिन इस प्रकार से मगध साम्राज्य का 5 जो प्रमुख शासक जो था इसके बारे में हमने बता दिया। अर्थात जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता को मार करके, बिम्बिसार को मार करके राजगद्दी को हासिल किया, उसी प्रकार से उदयन ने भी अपने पिता को, अजातशत्रु को मार दिया। ये उसको मार दिया, वो उसको मार दिया। अर्थात यहाँ पर जो इन लोगों ने करनी किया, इस करनी का फल लोगों को यहीं पर भोग लेना पड़ा है, कहीं पर भोगना नहीं पड़ता है। एक फिल्म देखे होंगे ना, स्वर्ग यहीं नरक यहीं। स्वर्ग भी यहीं पर है और नरक भी यहीं पर है। क्या जी? स्वर्ग भी यहीं पर है और नरक भी यहीं पर है। मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म आई थी, बहुत पहले की फिल्म है, स्वर्ग यहीं नरक यहीं। मतलब यहाँ पर जो कर्म जो करोगे उस कर्म को यहीं पर भोग लोगे। क्या जी? ठीक, चलिए।